आपको आलू की सब्जी पसंद है, मुझे भिंडी की पसंद है, तो इससे मुझे आलू पे क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? आपकी पद्धति अपना स्वाद है। ये ना बात लोग ये कहते हैं कि हमें खतरा है, सामने वाले धर्म से हमें खतरा है कि वो हमारा ऐसा कुछ नहीं ठीक है ना। एक्चुअल में दुनिया में क्या है कि अगर भारत की बात करें, कोई भी धर्म उठाकर देख लो, अगर उसमें कुछ बिगड़ रहा है ना, वो उनके ही लोगों की वजह से हो रहा होता है। अगर जैसे अभी हम आपको अभी की एग्जांपल देता हूँ, कुंभ के मेले की एग्जांपल देता हूँ। लोग कुंभ जा रहे हैं, वहाँ पर भगदड़ मच रही है, तो सब कुछ हो रहा है। अब जो ये ट्रेनें तोड़ी जा रही है, ये कौन लोग हैं? ट्रेन कहाँ तोड़ी? ये लोग कुंभ के मेले में जाने के लिए जो ये ट्रेनों की खिड़कियां तोड़ रहे हैं, दरवाजे हमारे देश में एक चीज़ ऐसी होती है, उसको अपन कहते हैं गार्डर या प्रभाव गुजराती में, वैसे भेड़ चाल जो बोलते हैं। हाँ। तो जैसे आप कहीं गए, आप ये करके आए, तो पड़ोसी ये सोचेगा कि यार मैं भी करके आऊँ। किसी तीर्थ 4 धाम की यात्रा हम करके आ गए तो सम्मान मिला है, एक सोच है। बाकी शांति की खोज में कोई निकलता नहीं है। जब इंसान शांति की खोज में निकलेगा ना, उन चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा। फिर भी लोग धर्म के चक्करों में नहीं, धर्म के चक्करों में क्या है? धर्म क्या है? देखो, धर्म एक शांति पाने का मार्ग है। पर यही अगर देखा जाए, यही सबसे ज्यादा अशांति क्रिएट कर रहे हैं ना पूरे। अशांति? हाँ। नहीं, अशांति क्रिएट लोग तो लगे में नहीं, अशांति क्रिएट तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बातचीत का मुद्दा है खाली। लेकिन धर्म की शरण कब लेता है इंसान? जब वो अंदर से उथल पुथल मन में होती है, तो मानसिक शांति के लिए, बुद्धि के संतुलन के लिए, है सुकून के लिए वो धर्म का सहारा लेता है। यहाँ हिंदुस्तान कैसा देश है कि दीवार पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन वहीं जाके बंदा पेशाब करता है। तो ये ऐसा ही है कि कैंसर होता है, पता है, फिर भी खाते हैं। अरे ना यार, नेता नहीं बनना है यार। पैसा आजकल उनके पास ही सबसे ज्यादा। अरे उनके पास पैसा ज्यादा, अपने लायक हो जाता गुजारा अपने पास। बस जितना गुजारा हो रहा है उसमें कुछ। हाँ, उसमें खुश रहना ही चाहिए। संतोष धन जब आता है, अच्छा। तो सब धन खराब उसके सामने फीके होते हैं। मतलब ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा चाहे छोटा हो, हाँ, खुशी देता है। खुशी देता है। बेईमानी का पैसा दुख देता है, अंदर से बेचैनी देता है, सोने नहीं देता है। रात को नींद नहीं आती है। कमा कर ईमानदारी से घर जाके सोते होगे ना? सोते हैं, खाट में पड़ते ही नींद आ जाती है। भगवान की दया से कोई बीमारी भी नहीं है। बात है ना, खर्चा निकलता है आज के। हाँ, खर्चा निकल जाता है। कुंभ नहा के आए हैं, बढ़िया, भगवान मेहरबानी है। आप गए थे कुंभ में? नहीं, मैं नहीं गया था, घर वाले गए थे। जाना चाहिए था ना, क्यों लेकर नहीं गए आप? नहीं, लेकर तो नहीं गए भाई, यहाँ भी तो कोई चाहिए। अरे 144 साल बाद आया ना कुंभ। 144 साल बाद आया, अच्छा है। जाना चाहिए था ना, मतलब देखने में तो आप धार्मिक लगते हो। वो धार्मिक हो अंदर? हाँ, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर से नहीं, दिखावा नहीं, ये भक्ति अंदर का विषय है। तो जाए आते ना। हाँ, जाएंगे अगली रात। 144 साल बाद। हाँ, 144 साल बाद जिंदा रहोगे तब तक? जिंदा कहाँ रहेंगे यार। इतने तो फिट तो हो, जवान हो आप। अरे अच्छा, आपकी दुआ लगे यार। मैं तो कहता हूँ 200 साल जियो आप। अरे क्या बात है, जय हो। 200 साल जी के क्या करना है? 100 साल जी ले, 80 साल जी ले, बहुत है। अरे नेता बन जाओ, आजकल के नेता तो 100 साल जी रहे हैं। रिटायर की बात छोड़ो, नेता नहीं बनना है, सब कुछ बनना है, नेता नहीं बनना। नेता क्यों नहीं बनना? अरे ना यार, नेता नहीं बनना है यार। पैसा आजकल उनके पास ही सबसे ज्यादा। अरे उनके पास पैसा ज्यादा, अपने लायक हो जाता गुजारा अपने पास। बस जितना गुजारा हो रहा है उसमें कुछ। हाँ, उसमें खुश रहना ही चाहिए। संतोष धन जब आता है, अच्छा। तो सब धन खराब उसके सामने फीके होते हैं। मतलब ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा चाहे छोटा हो, हाँ, खुशी देता है। खुशी देता है। बेईमानी का पैसा दुख देता है, अंदर से बेचैनी देता है, सोने नहीं देता है। हाँ, रात को नींद नहीं आती है। कमा कर ईमानदारी से घर जाके सोते होगे ना? सोते हैं, खाट में पड़ते ही नींद आ जाती है। भगवान की दया से कोई बीमारी भी नहीं है। अच्छा। शादी हो रखी है? शादी तो होगी नहीं यार, शादी हो रखी है। अभी तो इतने जवान बच्चों की शादी होने लग गई यार, बच्चों की शादी करनी है अब तो। अच्छा। हाँ, आप भी कर लो शादी। ये बताओ मेरे, ये जो गुटखा बेचते हो, ये मतलब अगर बैन कर दिया जाए तो क्या होगा? गुटखा बैन कर, पर बैन होना चाहिए। ऐसे मत कहना आपका धंधा है। नहीं, अभी गवर्नमेंट ने इसको सेपरेट कर दिया है, बैन नहीं किया है। कैसे सेपरेट? ऐसे सेपरेट कर दिया है कि पहले ये मिक्स आता था, हाँ। अभी इसको अलग अलग कर दिया है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं है, तम्बाकू अलग से और सुपारी अलग से, और मिक्स करके खाओ, जैसे चूने वाली तम्बाकू खाते हैं। पर जो खाने वाले हैं वो तो मिक्स करके खाएंगे। हाँ, मिक्स करके ही खाएंगे। तो हानिकारक तो है ये। हानिकारक तो है ये। गवर्नमेंट को एक्साइज बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए बंद नहीं करती है। अच्छा, मतलब ऐसे लिखने से इसके ऊपर है कि तंबाकू जानलेवा है। वो चेतावनी देते हैं। यहाँ हिंदुस्तान कैसा देश है कि दीवार पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन वहीं जाके बंदा पेशाब करता है।
तो ये ऐसा ही है कि कैंसर होता है, पता है, फिर भी खाते हैं। खाते हैं। वही बात है ना कि लत लग जाती है। आदत लग जाती है। रिफ्रेशमेंट गिन लिया लोगों ने, जैसे चाय है उसका भी तो नुकसान है, हाँ चाय का भी ऐसा नुकसान। ना, चलो वो तो एक कॉमन चीज़ है जो शुरू से पीते आ रहे हैं। तो ये भी कॉमन ही है, तो चाय से पहले ऐसे मौजूद है हिंदुस्तान में। ऐसा तो नहीं है कि वो कैंसर क्रिएट कर रही है। नहीं, चाय से बहुत सारी तकलीफें होती हैं। मेरे को डॉक्टर ने चाय पीने का ना बोला है, आप भी शायद चाय नहीं चलो, पीते वो हो। तो हम तो पीते हैं, आपका पर्सनल वो होगा चाय पीना। हाँ, लेकिन अगर ऐसे आपको लोगों का हानि- तंबाकू खाने का पर्सनल होता है, चूने में कैल्शियम होता है। बट हानिकारक भी है ना, देखो माउथ कैंसर हो जाता है, सब हो रहा है। तो अब ये इसका तो मैं तो ना डॉक्टर हूँ, मैं तो बेचता हूँ। नहीं, अगर क्या लगता है अगर आगे इस पर बैन लगाएं, बैन लगा दिया जाए तो अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। मतलब लोगों का आजकल मतलब मतलब देखो, बीमारियां ये गुटखे वाले से ज़्यादा जो गुटखे नहीं खाते उनको भी होता है। कैंसर है, टीबी है, डायबिटीज़ है, ये बीमारियां एक इस टाइप की हैं कि इनका इससे हाँ जैसे क्रिएट करने में इनकी भूमिका रहती है, चांस बढ़ जाता है, चांस बढ़ जाता है। बट एक ऐसा भी है ना, ये मतलब थोड़ा देश में तंबाकू खाने के जगह जगह लोगों ने थूक रखा होता है। हाँ, गंदगी फैलती है उससे। हाँ, तो स्वच्छता अभियान चल रहा है अभी। यहाँ रोड पर थूकते मिलते हैं तो दंड लेते हैं, म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी दंड कर देते हैं। तो इसका फायदा क्या है? वो अब जो खाएगा वो कहीं ना कहीं तो थूकेगा ही। नहीं, वो अपनी व्यवस्था करेगा थूकने की, कहीं न कहीं जाके ऐसी जगह पे नाली में थूकेगा या कोई डब्बे में थूकते हैं। हम ऑफिसों में होते हैं ना, तो बोतलों में थूकते रहते हैं, फिर बोतलों को फेंक देते हैं कचरे में। पर ये बात है ना कि अगर कोई टूरिस्ट आता है फॉरेन कंट्री से इंडिया में आता है, उनको देखने में एक गंदी इमेज जाती है। नहीं। अगर हम जैसे अगर फॉरेन वालों के इंटरव्यू देखें कि दुनिया में सबसे गंदा कंट्री कौन है सफाई के मामले में, तो हर एक्चुअल में तो बांग्लादेश है, पर मोस्टली सबका जवाब क्या आता है कि भारत, इंडिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में गंदगी नहीं है। इंडिया में क्या है, एक तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, क्राउड इतना है कि एक एक दिन का भी डालें तो पहाड़ बन जाता है, समझो। और यूरोप के देशों में, दूसरी कंट्रियों की जो आप बात कर रहे हो, वहाँ जनसंख्या कम है। आपने कुंभ में 65 करोड़ लोग तो कुंभ मेले में चले गए। 65 करोड़ तो यूरोप की आबादी नहीं होगी, 32 करोड़ तो अमेरिका की आबादी है, आप सोचिए। तो वो भी इतना अच्छा मैनेजमेंट, यहाँ की पब्लिक है वो सब सेट है, लेकिन अभी जागरूकता है पब्लिक में, सफाई के प्रति जागरूकता है। आप देखिए, जागरूकता मिलेगी आपको, ये सफाई बात भी है। मिलेगी। और जो ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी सार्वजनिक जगह हैं, पार्क हैं, इनमें भी सफाई मिलेगी आपको। पब्लिक जागरूक हो रही है। और नई जो जनरेशन आ रही है, जैसे जिसमें से आप हो, वो न्यू वर्जन हो, वो थोड़ा सचेत है, जागरूक है और ध्यान है उनको, और वो इस चीज़ को समझने लगे हैं अब। तो इन चीज़ों को साइड में करते जा रहे नहीं, हैं। हाँ, मतलब जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है तो देखने में मिलता है कि अगर जैसे मेट्रो हो गया, बस स्टैंड हो गया, ऐसे जो अगर वहाँ पर सरकारी वहाँ की तरफ से सफाई रखी जाती है तो लोग भी फॉलो करते हैं। हाँ, फॉलो करते हैं। और देखो, उसमें एक बात और है कि ये पान गुटखे, पान मसाले की दुकानें हैं, कॉलेज है, विद्यालय है, मेट्रो है, और जहाँ आप जाइए तो आपकी चेकिंग तलाशी होती है, आपको लेके नहीं जाने देंगे। तो सार्वजनिक जगह पे जो चीज़ें हैं ये आप नहीं कर सकते, गंदगी थूकना, पिचकारी मारना, रेपर फेंकना, डस्टबिन में ही डालने लग गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी डस्टबिन में डालते हैं। ये एक संस्कार है, सफाई एक संस्कार है। मोदी जी इसको अच्छी तरह एग्जीक्यूट किए हैं, उनके लिए धन्यवाद है। तो आप जाइए वहाँ पर तो आपको स्वच्छता मिलेगी। सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पे अभी पब्लिक जागरूकता है, रोज़ समझने लगे हैं कि ये चीज़ अपने लिए है, अपन सही तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे तो बेटर है। वही बात आ जाती है। देखो, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं कि जैसे आपने कहा पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए इसकी वजह से थोड़ा गंदगी ज़्यादा है, तो इसी का हर कोई यही जवाब देता है कि चाइना की पॉपुलेशन तो भी ज़्यादा है, वो इतना तरक्की कर रहा है, नहीं, इतना देखो, टेक्नोलॉजी में आ गया ये है। तो सब वन लाइनर बातें हैं, परिस्थितियाँ समझी जाती हैं। वन लाइनर बातों से कुछ नहीं होता। वो तरक्की करा, कौन देखने गया उसकी तरक्की? अपने यहाँ क्या तरक्की नहीं है, बताइए आप। नहीं, ऐसा होता है ना, सब सोशल मीडिया ये सब ऐसा नहीं एक है, जो वहाँ डाटा आता है हमारे पास देखो, हाँ, कि इस कंट्री, जैसे अब बात करें कि मतलब जीडीपी ये सब जैसे 3 ट्रिलियन डॉलर हमारी है, उनकी 19 ट्रिलियन डॉलर है। तो मतलब जीडीपी की बात कर रहे हो, 3 ट्रिलियन डॉलर। हाँ, मतलब ऐसे इतना फर्क आ जाता है ना, तो डाटा ही सब कुछ डाटा ही बोलता है। हाँ, तो डाटा बोलता है, तो डाटा सही तो है। 3 ट्रिलियन में आने वाला है हिंदुस्तान। हाँ, उनकी 5 चाइना की में आ गया। 19 है ना।
देखो चाइना का क्या है, वहाँ का सिस्टम जो है ना प्रोडक्शन का, वो और इंडिया का प्रोडक्शन में एक ही डिफरेंट मिलता है, वो है कॉस्ट। कॉस्ट वहाँ चीज़ें इस तरह से मतलब प्रोडक्ट की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, बनाई जाती हैं कि उनकी कॉस्ट कम होती है। देखो इसका बता क्या है कि इंडिया में भी रॉ मटेरियल हैं चाइना जैसे, चाइना से ज़्यादा ही होंगे, बट क्या है कि अगर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लग जाए, छोटे छोटे कारखाने ये सब ज़्यादा लग जाए तो चीज़ों का रेट कम हो जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है। हाँ, रॉ मटेरियल जब सस्ता पड़ेगा तो अपनी चीज़ें यहाँ अपने जब प्रोडक्शन करेंगे तो उनकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो अपनी ग्रोथ अपने आप होगी। अभी जैसे कश्मीर है, वहाँ खनिज तेल के भंडार मिले हैं, राजस्थान भी है जगह, छत्तीसगढ़ में भी मिले हैं, तो ये चीज़ें अपने यहाँ खनिज मिलेंगे तो चीज़ों आत्मनिर्भरता अपनी जब बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी। और सबसे मेन वस्तु है कि यदि अपनी जनसंख्या अभी जो समझो कि जो 25 साल पहले थी उतनी हो जाए और आज की जो मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है उस हिसाब से काम होने, तो आज अपन दुनिया में टॉप नंबर पे हर क्षेत्र में। देखो मोबाइल प्रोडक्शन में अपन नंबर 1 हो गए हैं, मोबाइल प्रोडक्शन में नंबर 1 हो गए हैं, और चाइना को चलो थोड़ा टक्कर दे रहे हैं। हाँ टक्कर दे रहे हैं, और पॉपुलेशन में तो दे दिए टक्कर। लेकिन अभी नई जो जनरेशन आ रही है ना, वो इन चीज़ों को समझ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने जीवन को संतुलित बनाने के लिए इन चीज़ों को समझेगी और करेगी। शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है। और रही बात वन लाइनरों की, एक यहाँ से सुना वहाँ से सुना, उन चीज़ों का कोई मायने नहीं है, लेकिन जो वास्तव में जो शिक्षित हैं वो उन चीज़ों को समझ रहे हैं और उस तरह से अपना जीवन सेट कर रहे हैं और सुखी हैं। और एक बात ये भी है कि हम किसी धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, बट ये है कि जैसे आपने कहा कि यंग जनरेशन थोड़ा है मतलब बुद्धिमान आ रही है, पर फिर भी लोग धर्म के चक्करों में नहीं, धर्म के चक्करों में क्या है, धर्म क्या है, देखो धर्म एक शांति पाने का मार्ग है। पर यही अगर देखा जाए यही सबसे ज़्यादा अशांति क्रिएट कर रहे हैं ना पूरे। अशांति हाँ नहीं, अशांति क्रिएट तो लगे में नहीं, अशांति क्रिएट तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बातचीत का मुद्दा है खाली। लेकिन धर्म की शरण कब लेता है इंसान, जब वो अंदर से उथल पुथल मन में होती है, तो मानसिक शांति के लिए, बुद्धि के संतुलन के लिए, है सुकून के लिए वो धर्म का सहारा लेता है। धर्म का ऐसा नहीं है कि सभी इंसान योगी हो गए, संत महात्मा फकीर हो गए, जंगलों में चले गए, ऐसा नहीं है। तुमने 24 घंटे को इस तरह से बांटा है तो उसमें थोड़ा बहुत अपने लिए निकाला है, वो आध्यात्म जिसे हम कहते हैं, वो अपने लिए समय आप निकाल रहे हो, उसको धर्म से जोड़ देते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं। अब किसकी क्या पद्धति मेथड है वो तो एक चीज़ अलग अलग है, इनको अपन संघर्ष के रूप में देखते हैं, वो गलत है। हमें किसी चीज़ को संघर्ष के रूप में क्यों देखना है? आपको आलू की सब्ज़ी पसंद है, मुझे भिंडी की पसंद है, तो इससे मुझे आलू पे क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? आपकी पद्धति अपना स्वाद है। ये ना बात लोग ये कहते हैं कि हमें खतरा है, सामने वाले धर्म से हमें खतरा है कि वो हमारा ठीक है ना। एक्चुअल में दुनिया में क्या है कि अगर भारत की बात करें, कोई भी धर्म उठाकर देख लो, अगर उसमें कुछ बिगड़ रहा है ना वो उनके ही लोगों की वजह से हो रहा होता है। अगर जैसे अभी हम आपको अभी की एग्जांपल देता हूँ, कुंभ के मेले की एग्जांपल देता हूँ। लोग कुंभ जा रहे हैं, वहाँ पर भगदड़ मच रही है, सब कुछ हो रहा है। अब जो ये ट्रेनें तोड़ी जा रही है, ये कौन लोग हैं? ट्रेन कहाँ तोड़ी? ये लोग कुंभ के मेले में जाने के लिए जो ये ट्रेनों की खिड़कियां तोड़ रहे हैं, दरवाजे हमारे देश में एक चीज़ ऐसी होती है, उसको अपन कहते हैं गार्डर या प्रभाव गुजराती में, वैसे भेड़ चाल जो बोलते हैं। तो जैसे आप कहीं गए, आप ये करके आए तो पड़ोसी ये सोचेगा कि यार मैं भी करके आऊँ। आपने आके कह दिया मैं कुंभ नहा के आया, या आपने कह दिया कि मैंने कार ले ली, तो ये यहाँ की मानसिकता है लोगों की, ये जो एक अच्छी मानसिकता नहीं है कि आपने जो किया हम भी वही करें। ये चीज़ें अपनी शांति के लिए वहाँ भीड़ बनाने का मतलब है जाके आगे हम इससे, जैसे आप हज जाते हैं तो उसमें क्या है कि हाजी साहब हो गए आके, हाँ मान मिल रहा है, मर्तबा रुतबा मिल रहा है। ऐसे ही मतलब ये कि किसी तीर्थ 4 धाम की यात्रा हम करके आ गए तो सम्मान मिल रहा है, एक सोच है। बाकी शांति की खोज में कोई निकलता नहीं है। जब इंसान शांति की खोज में निकलेगा ना, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा।